हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिसीजन कंट्रोल को फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। उसके लिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जो चेक करेगा कि आप मैरिज के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। इंडिया में मैरिज के रूल्स अभी ये हैं कि अगर आप मेल हो और 21 ईयर से आपकी एज ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। और फीमेल्स के लिए है कि अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा डिसीजन क्या आता है कि मेरा जेंडर क्या है, जेंडर मेल है या नहीं है। अगर मेल है तो मुझे क्या चेक करना है कि मेरी एज 21 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर 21 से ज़्यादा है तो मैं मैरिज के लिए एलिजिबल हूँ, और अगर नहीं तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। इसी तरह अगर मेरा जेंडर मेल नहीं है, फीमेल है, तो मुझे क्या चेक करना है कि मेरी एज 18 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर है तो मैं एलिजिबल हूँ, अदरवाइज नहीं हूँ। तो हमने इस कंट्रोल फ्लो को, लेफ्ट में जो हमारा कंट्रोल फ्लो है पूरा, उसका राइट में सी का कोड लिखा है। बेसिकली हमने सबसे पहले इफ कंडीशन के अंदर क्या चेक किया कि जेंडर मेल है या नहीं है। उसके बाद हमने इफ के अंदर ही, इफ ब्लॉक के अंदर ही एक और इफ एल्स ब्लॉक लिखा है, जिसमें हमने चेक किया कि एज 21 से ज़्यादा है तो एलिजिबल, अगर नहीं है तो नॉट एलिजिबल। इसी तरह हमने एल्स ब्लॉक, जो कि था कि अगर जेंडर हमारा फीमेल हो, एल्स ब्लॉक के अंदर हमने एक और इफ एल्स ब्लॉक लिखा, एज 18 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर है तो एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। तो ये जो हमने एक इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स ब्लॉक डाल दिया, या एक एल्स ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स ब्लॉक डाल दिया, इसे हम कहते हैं नेस्टिंग, और इसी को कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। बेसिकली नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। तो यहाँ पे हमने इफ के अंदर एक और इफ एल्स ब्लॉक डाल दिया, तो इसलिए इसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। और इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप इफ के अंदर उसके अंदर एक और इफ एल्स डाल सकते हो या केवल इफ डाल सकते हो, तो कोई लिमिट नहीं है। जो एल्स होता है वो नियरेस्ट इफ के कोरस्पॉन्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा ये वाला एल्स है ये इस वाले इफ के कोरस्पॉन्डिंग है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा, और ये वाला जो एल्स है ये मेरे इस इफ के कोरस्पॉन्डिंग है। अगर मेरा जेंडर मेल नहीं होता तो मैं सीधा ये पूरा इफ ब्लॉक स्किप करके, इतना मेरा इफ ब्लॉक है ये पूरा स्किप करके मैं सीधा यहाँ आ जाता। और इसी तरह अगर मेरा ये इफ वाली फेल होती तो मैं इस वाले एल्स के अंदर जाता। तो जो एल्स होता है वो अपने नियरेस्ट इफ के कोरस्पॉन्डिंग होता है। इसी प्रोग्राम को अब हम वीएस कोड में रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, मुझे दो पैरामीटर्स चाहिए थे यूजर से, जेंडर और एज। तो मैंने उसके लिए एक करेक्टर टाइप का जेंडर ले लिया, एम या एफ देगा यूजर, और एज एंटर करेगा अपनी। उसके बाद मैंने अपने यूजर से एंटर करवा के दोनों स्टोर करवा लिए, जेंडर और एज में। उसके बाद सेम जो हमने डिस्कस किया था अभी, जेंडर अगर मेल है और एज 21 से ज़्यादा है तो एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। और अगर जेंडर मेल नहीं है, फीमेल है, तो एज अगर 18 से ज़्यादा है तो मैं एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। इसको अब रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर उसने मुझसे पूछा एंटर जेंडर एंड एज, तो पहले मैं मेल डालता हूँ और एज 19 डाल के देखता हूँ, तो नॉट एलिजिबल। फिर से रन करते हैं। इस बार मैं जेंडर मेल डालता हूँ और एज 25 डालता हूँ, एलिजिबल। फिर से रन करते हैं। इस बार जेंडर फीमेल डालते हैं और एज 17 डालते हैं, नॉट एलिजिबल। फिर से रन करते हैं, जेंडर फीमेल एंड एज 19, तो एलिजिबल। तो हमने हमारे चारों टेस्ट केस रन करके देख लिए कि हर एक टेस्ट केस में सही आउटपुट दे रहा है। इसी को अब हम एक और एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, जो हमें नीचे टेबल दी गई है इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है। बेसिकली अगर रेनिंग है और मेरा बात करने का मन है तो मैं आउटसाइड जाकर रेन में भीग लूँ। सेकंड, अगर रेन हो रही है और मेरा बात करने का मन नहीं है तो मैं घर पर ही रहूँ। थर्ड, अगर रेन नहीं हो रही और मैं रेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं घर पर ही रहूँ। अगर बारिश नहीं हो रही और मैं रेस्ट नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूँ, जाकर शॉपिंग कर लूँ। सबसे पहले मेरी क्या कंडीशन थी, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, राइट। इफ रेनिंग और उसके कोरस्पॉन्डिंग एल्स ब्लॉक, अगर नहीं हो रही तो क्या हो। अगर मेरा नहाने का मन है तो मैं बाहर जाऊं और बारिश में भीग लूं, अदरवाइज मैं घर पर रहूं। इसी तरह अगर बारिश नहीं हो रही एल्स ब्लॉक में, मेरा रेस्ट करने का मन है, इफ आई वांट टू रेस्ट, तो मैं क्या करूं, घर पर रहूं। और अगर नहीं है तो मैं क्या करूं, शॉपिंग के लिए चला जाऊं।
इस प्रोग्राम को भी हम VS कोड में देख लेते हैं। यहाँ पर मेरी क्या थी, 3 कंडीशंस थी, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, वांट टू बाथ और नॉट, वांट टू रेस्ट और नॉट। तो मैंने ये 3 वेरिएबल ले लिए। सबसे पहले मैंने यूजर से क्या एंटर कराया, बारिश हो रही है या नहीं हो रही। अगर बारिश हो रही है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दे, अगर नहीं हो रही तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दे। इफ ब्लॉक में क्या है, अगर बारिश हो रही है सो आई वांट टू बाथ और नॉट, इफ वांट टू बाथ गो आउट अदरवाइज स्टे होम। इसी तरह अगर बारिश नहीं हो रही एंड वांट टू रेस्ट देन स्टे होम अदरवाइज गो शॉपिंग। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। मुझसे पूछ रहा है कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही, मैं एंटर करता हूँ 1, बारिश हो रही है। आई वांट टू बाथ और नॉट, 1 एंटर करता हूँ, यस, गो आउट एंड बाथ इन रेन। फिर से रन करते हैं। इस बार मैं डालता हूँ बारिश नहीं हो रही, 0, और मैं डालता हूँ नो आई डोंट वांट टू रेस्ट, 0। तो क्या दे दिया, गो शॉपिंग। तो ये हमारा सिंपल नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल था बेसिकली, कि इफ के अंदर एक और इफ एल्स ब्लॉक। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इफ आपका बिना एल्स के भी एग्जिस्ट कर सकता है, एल्स नहीं कर सकता बिना इफ के। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से ये वाला फ्लो हटा दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एल्स ब्लॉक भी हटा देना पड़ेगा। दिस प्रोग्राम इज कम्प्लीटली फाइन बिकॉज इफ कैन एग्जिस्ट अलोन विदाउट एल्स, बट एल्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इफ। इन दोनों एग्जाम्पल्स की प्रोग्राम फाइल्स मैंने गिटहब पर रख दी है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इफ एल्स कंडीशन लिख सकते हैं और उनके साथ प्ले करके देख सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग गाइज, थैंक यू।